मैंने कहा था कि कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं, क्योंकि ये विराट वो शक्ति है जिसमें संपूर्ण समावेश होता है। हृदय में शिव जी की शक्ति है और पेट में गुरुओं की शक्ति है और स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मदेव की शक्ति है, ब्रेन में ब्रह्मदेव की शक्ति आप कह सकते हैं। और जब विराट जागृत हो जाता है, जब विराट का सहस्त्रार खुलता है, तब इसके अंदर बसे हुए हर एक सेल का, पेशियों का भी सहस्त्रार खुलता है। बाइबल में कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपना इमेज बनाया। और ये बात सही है, जैसे विराट है वैसे ही संपूर्ण आप है। फर्क इतना ही है कि वो करता है और आप बनाए गए, इतना ही अंतर है। उन्होंने बनाया और आप बनाए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप उनसे परिचित करें, वो चाहते हैं, ये उनकी चाहत है, उनकी चाहत में आपको बनाया है। और आपको बनाने के बाद वो चाहते हैं कि आप उन्हें जानें, ये उनकी इच्छा है। और जब ये उनकी इच्छा है तो ये होकर रहेगा। उसकी भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी है, अपने अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पूरी चीज बनाई है, मैंने आपको बताई थी आज सवेरे। और आप सिर्फ इतना करने का है कि आपको उनसे संबंधित कर देना है। जैसे ही आप उनसे संबंधित हो जाते हैं, जैसे ही आपकी कुंडलिनी उठ के सहस्त्रार भेदन कर देती है, वैसे ही आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं। जैसे कि आप लोग अनेक छोटे छोटे, ये उनकी इच्छा से ही ये सारी घटना घटित हुई है और उनकी इच्छा से ही आप उनको जानिए। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि ये चीज सहज है, एफर्टलेस, आप जब एफर्ट करते हैं तो आप उनकी इच्छा से हट जाते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब आप उनकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। कोई सी भी इच्छा जब आप करते हैं तब भी आप उनकी इच्छा से दूर होते हैं। सब कुछ इनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए, इसी को हम फेथ कहते हैं, इसी को हम विश्वास कहते हैं। अगर मनुष्य कर सके कि जो करता है सो तू ही कर, तू ही सब कुछ है, अगर मनुष्य ये कर सके तो कोई वजह नहीं कि वो सही रास्ते पर चले, क्योंकि वाकई में हाथ पकड़ के वो आपका चलाने वाला है। लेकिन आप उसको चाहे कि घसीट करके हमारे पास रखें और हम उस पर मेहनत करके उसको पकड़ रखें, सो नहीं हो सकता। उन्हें आपको पकड़ना होगा। आप अंतर समझ लीजिए। एक तरीका होता है कि आप जबरदस्ती उनको थामे रहिए और उनके तरफ दौड़िए और पकड़िए, वो आपसे छुटक जाए। लेकिन आप छोटे बच्चे जैसे कहे कि तुम्ही मेरा हाथ, हमारा हाथ धारो तुम्ही ना ये चालो, हमारा हाथ पकड़ के तुम ही चलो, हमारा हाथ आपके हाथ में, आप जैसे ले चलिए तब आदमी सही रास्ते पे रहता है और धर्म में। लेकिन जैसे ही मनुष्य प्रयत्नशील होता है तो गलत रास्ते पर पड़ता है, क्योंकि उसको आत्मा, उसकी आत्मा भी खुली नहीं, वो जानता नहीं कहाँ जाने का। जैसे छोटे बच्चे, जबकि उनकी आंख इतनी खुली नहीं होती, पूरी तरह से अपने माँ पे निर्भर रहते, उनका सब कुछ देखती है, उनका खाना पीना हर एक चीज वो देखती। बच्चा कब रो रहा उसको सब मालूम है, बच्चा उसको बताया नहीं बताया उसको सब मालूम है, बच्चे की क्या तकलीफ है फौरन वो समझ जाता, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल अबोध और इनोसेंट। हम लोग अपने इनोसेंस को खो देते हैं जिस वक्त हम आप कार्यशील होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भगवान को पाएंगे, हम हिमालय पे जाएंगे और दुनिया भर के आस्ते। इसी सिलसिले में आदमी ने इतनी गलती कर दी, इतना विराट से हट गया है। समझ लिया हमारे शरीर में अगर ये नाक सोचे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, भाई आप नाक है, बैठे रहिए नाक की जगह। वो कहे नहीं मैं कुछ करके दिखाऊं तो उसकी सूंड ही निकल आएगी। इसे आर्बिट्ररी आप कह सकते हैं। जब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है, जब आदमी अपने ही तरफ से सोचता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा,
तो आर्बिट्ररी होगा, ऑन माई ओन। और जो कैंसर की बीमारी होती है वो ऐसे ही सेल्स की वजह से होती है जो आर्बिट्ररी मैलिग्नेंसी आ जाती है। एक अगर सेल ये कहे कि मैं ही बढ़ता जाऊं, मैं आगे जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा, बस वो बढ़ना शुरू हो गया, वो मैलिग्नेंट सेल हो गया। उसकी बीमारी दूसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया, तीसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया। जब संपूर्ण से संबंधित आप रख करके हाँ हम उसमें बैठे हुए हैं, वो हमको जो करना है करेगा, इस विचार से जो मनुष्य रहता है वो मध्यम स्थिति में। अब अगर आप कहें कि साहब इसमें बैठे रहिए तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो होगा वो किसी का नहीं होगा, आपका जितना भला होगा वो किसी का नहीं होगा, जितने आप उठेंगे वो किसी का नहीं है। हर मामले में मैं आपसे कहती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आप तो सोचते हैं कि भाई हम कुछ करके दिखाएं। रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, भगवान तुम्हारा थोड़ा सा जो अधारिष्ट है उसे देखता है, चल भाई कर, कह रहा है ना तू मैं करना है कर। फिर आप धड़ धड़ गिरते, चोट लगती, आफत आती, दोष भगवान पे जाता कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, इतना परमात्मा को पुकारा और ये गलती कैसे हो गई माँ? आपको किसने कहा था इतनी आफत करने की? अगर एक ककून के अंदर आदमी बंद रहे तो चाहिए कि वो चुपचाप बैठा रहे, न कि अंधे जैसे इधर धक्का मार उधर धक्का मार और उसके बाद अपने सर हाथ छोड़ करके बैठे, उसके बाद माँ से आके कहे कि माँ देखो ऐसे कैसे हो। ये सब चीजें एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्य स्वयं तो करता ही है एक इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत, पर और भी इसका बड़ा आश्चर्य यह है कि ऐसे लोग एक समूह भी बना लेते, एक बड़ा भारी उसका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर। इसी सिलसिले में आप देखिए कि पोप साहब ने एक बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, मुसलमानों ने दूसरा कर दिया, हिंदुओं ने तीसरा कर दिया, फलाने ने चौथा कर लिया। माने मैलिग्नेंसी के एक एक सेल खड़े हो गए और ये मैलिग्नेंट है सारी चीज, ये समाज को खा जाए। इनके जोड़ने का या इनको इकट्ठे करने का कौन सा तत्व है? इसका सीमेंटिंग फोर्स क्या है? नफरत, द्वेष, घृणा, कंपटीशन, ईर्ष्या। क्योंकि मुसलमान ऐसे ऐसे हिंदू को ऐसा, क्योंकि क्रिश्चियन ऐसे मुसलमानों को ऐसा। सब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कोई बात। और इस तरह की जब चीजें बन जाती है तब विराट में ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो मैलिग्नेंट है। और आज का कलयुग का नक्शा बिल्कुल ये है कि सारे विराट में कैंसर हो गया। अगर अपने भारतवर्ष में एक तरह का कैंसर है तो इंग्लैंड में दूसरी तरह का, अमेरिका में तीसरी तरह का, हर जगह जाइए तो लगता है कि सब लोग पीड़ित कैंसर से पड़े। और ये ऐसे बनाए हुए झूठे संविधान इस तरह से चल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसी खोखली चीजों पे ऐसी बातें कैसी खड़ी। पोप को देखते ही मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ईसा मसीह के पास सिर्फ 2 चोगे थे, वो ये पोप इतने बड़े बड़े यहाँ डायमंड्स लगा करके घूमता है और अपने को ईसा मसीह का चुनिंदा ये समझता है। हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जो हैं वो तो कहीं थे, वो तो चले गए बेचारे। और जो आज यहाँ पर बैठे हुए एक शंकराचार्य साहब हैं, हमने ये सुना लंदन में कि वो अपने सर पे सोने का छत्र बना रहे हैं, इतने से बटुआमन, और उस छत्र में वो एक स्पेशल डायमंड्स लगाने चाहते हैं जो खास करके बाहर से आने वाले। इन बटुआमन से पूछिए कि अगर वो छत्र आपके सर पे गिर जाए तो क्या आप उससे बच सकेंगे? इस तरह की ऊट पटांग बातें सदियों से चल रही है और उसकी मान्यता हम करते रहते हैं। सहज योग ऐसी चीजें क्रांति लाएगा और इन सब झूठी और पुरानी संस्था को तोड़ फोड़ करके इसको सत्य के आधार पर खड़ा करते हैं। नहीं तो दूसरी चीज जो मैंने आज सवेरे बताई थी, वो मनुष्य को जानना पड़ेगा कि सत्य के सिवाय और कोई भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जितनी भी खोखली और थोथी चीजों को हमने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग
खड़े हुए और अपने को निश्चित समझ रहे हैं, जान लेना चाहिए कि ये एक मगरमच्छ। विराट का जो स्थान है, जो विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब वो मनुष्य बना। इस गर्दन की ऊंचाई और इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। श्री साक्षात श्री कृष्ण विराट अपने को एक साधारण चरवाहे के रूप में इस संसार में सर्वसामान्य लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर संपूर्ण अवतार जो परमात्मा का है वो संसार में आया। और उन्होंने मनुष्य से ये कहा कि ये सारा संसार एक लीला है, आप उसके सिर्फ साक्षी। कहाँ आप उलझे हुए हो, ये सब लीला है। और उस साक्षी को पाना, उस क्षेत्रज्ञ को पाना, उस आत्मा को पाना, यही एक उन्होंने संदेश सारे संसार में। उन्होंने ये कहा कि ये आत्मा जो है ये किसी तरह से भी नष्ट नहीं सकता, अमर है। इन कृष्ण के जो विचित्र से चरित्र है, जिसके ऊपर लोग बहुत टीका टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। उनकी 16,000 पत्नियां, ये 16,000 पत्नियां कौन थी, क्या आप जानते? ये इनकी 16,000 शक्तियां थी। आज मेरी शक्तियां इन सहयोगियों के अंदर से बह रही हैं। ये सहयोगी मेरी शक्तियां का वहन कर रहे हैं। उनकी शक्तियां वहन करने के लिए उस वक़्त कौन था? इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म, साकार स्वरूप वो जन्म में आई। एक राजा ने उनको अपहरण किया, उस राजा से इन्होंने बचा करके उनसे अपना विवाह करके, उनके पास 16,000 सहयोगी तो पहले ही थे। यहाँ तो रोना पड़ जाता है, 1,000 भी सहयोगी जमा नहीं। उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली कि पहले अपनी शक्तियों को जन्म दे करके ये कार्य। और जब उन्होंने ये 16,000 शक्तियों को अपने अंदर में स्थित पूरी तरह से कर लिया, उस वक्त ही हमारी भी 16,000 नाड़ियां स्थापन हुई हमारे अंदर। उन्हीं की वजह से हमारी चेतना में ये 16,000 नाड़ियों का स्पंदन शुरू हुआ। उनको जो आज मैंने सवेरे गीता के बारे में बताया था, उसे आप फिर से सुनिए और आप तब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये महान परमात्मा की देन थी जो कृष्ण संसार में आए। श्री कृष्ण की जो कुछ भी बातें हैं वो अत्यंत सूक्ष्मता से ही समझी जा सकती। ग्रोस लेवल पे आप कृष्ण को नहीं समझते। जो लोग ग्रोस लेवल पे रहते हैं कभी भी श्री कृष्ण को नहीं समझते। उसको समझने के लिए अत्यावश्यक है कि पहले आप पार हो जाए, फिर उसकी बारीकी, इस चक्र की सब बारीकी आपको समझ में आएगी। आजकल आप सभी लोगों की विशुद्धि चक्र पकड़ है बहुत ज़्यादा। उसके अनेक कारण, उसमें से पहला कारण तो ये है, आपकी पकड़ होने की वजह से हमारी हो जाती, क्योंकि सारे वाइब्रेशन से आपकी। अगर आप इसे खींच लें तो हमारा गला टूट जाए। ये तो कॉमन एक सब लोगों का अनुभव है इस चीज़ का कि जब हमारा गला पकड़ जाता है तो उसमें से वाइब्रेशन जाके आपके गले की हो। इस विशुद्धि चक्र में कृष्ण का व्यास है और कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हैं विशुद्धि चक्र, उसे समझ लेना चाहिए। प्रथम तो जिसे कहते हैं तंबाकू। तंबाकू खाना पता नहीं मनुष्य ने कहाँ से पता लगाया। आदमी की खोपड़ी जो ढूंढ के निकाले सो का। अपने को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इसमें आदमी से बढ़ के आपको दूसरा जानवर नहीं मिला। अब ये तंबाकू भगवान ने कोई खाने के लिए कभी नहीं बनाई थी। ये इंसेक्टिसाइड है, आप जानते हैं, कीड़े मारने की चीज। अब उठा करके बेवकूफ जैसे उसको खाना शुरू कर, उसे खाते हैं या उसे स्मोक करते हैं। इससे अपना जो विशुद्धि चक्र है खराब हो जाता है। इससे कैंसर हो जाता है विशुद्धि चक्र। आप जानते हैं कि विशुद्धि चक्र पे कैंसर हो जाता है, तो भी आप करते हैं। लिखा जाता है कि स्मोक करने से आपकी विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, और आप जो भी करते हैं अपने रिस्क पे करें, तो भी लोग करते हैं। बताइए कि जब मालूम है कि इससे हम डिस्ट्रॉय होंगे तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये राक्षसी हैं, और जो राक्षसी चीजें होती हैं वो आप एक काबू कर लेते।
यानी मनुष्य इतना बेवकूफ है किसी किसी मामले में कि अगर उससे हम कहें कि भाई शराब पीना गलत है और सिगरेट पीना गलत है, तो वो सोचता है कि हम तो उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीडम हम खा रहे हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो कितनी बड़ी गुलामी में फंसने वाला है। और जो बड़े गुरु और सब लोग बता गए हैं कि ये चीज ना करिए, तो वो क्या बेवकूफ थे? उन्होंने क्यों बताया? 1000 बार इस बात को बताया है कि कोई भी तरह का नशा करना गलत है। नशे का मतलब ही ये होता है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज लाते। ये चीजें आपकी चेतना के विरोध में पड़ती है, इसलिए आपसे बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नशा नहीं करनी। मोहम्मद साहब के जमाने में ये प्रॉब्लम ही नहीं था, लोग स्मोक नहीं करते थे, तब कुछ था ही नहीं, तब तक गधे इतने नहीं हुए थे लोग। ये तो बाद में हुए, तो नानक साहब ने आकर के बताया कि बाबा काहे को नशा कर, लेकिन उसके बराबर विरोध में हम लोग जाते हैं और वही काम करते हैं जिसको मना करके। एक सीधी चीज है, ये पॉइजन है, इसको मत लो। इससे भी विशुद्धि चक्र खराब जाता है। और ये विशुद्धि चक्र खराब जाता है अनधिकार परमात्मा का नाम लेना, इससे विशुद्धि चक्र बहुत खराब जाता है। एक तो ये खराब जाएगा जबकि आप कोई सा भी नाम अनधिकार, आपको अधिकार क्या? आप किसी भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या आप परमात्मा के साम्राज्य में चले गए? आप तो मनुष्य के साम्राज्य में रहते हैं। आप किसी पुलिस वाले को बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा किसी मिनिस्टर को बुला ले, उनको आपने इलेक्ट किया हुआ है। आपका परमात्मा से संबंध कब हुआ? जो आप परमात्मा को पुकार रहे और परेशान करे दे रहे हैं उनको। मेरी जो आज ग्रैंड डॉटर आई थी, उसका मैं आपको किस्सा सुनाऊं। ये रियलाइज सोल है। इनके घर एक बार मैं गई थी, इनके घर के पास एक मंदिर था। रात में हमारे साथ सो रही, हमसे कहने लगे कि नानी, ये जो मंदिर है ना, यहाँ से भगवान तो कब के ही भाग गए। सुबह शाम तक हरे राम हरे राम हरे राम करते हैं, वो तो कब के ही भाग गए, अब मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ। खुद ही सोचना चाहिए कि श्री राम जो सारे संसार के पालन करता है, उनको क्या इस प्रकार परेशान करना चाहिए? आप अगर ऐसा जाकर के मोरारजी भाई के लिए 2 बार दरवाजे पे पुकारिए, ना आप अरेस्ट हो जाइए तो जो जाइए। इसलिए जब भी आप नाम लेते हैं, आपने कौन से अधिकार में श्री राम का नाम, उनका नाम लेना कि कोई सरल काम नहीं। श्री राम का नाम उन्हीं से लेना चाहिए जो असल में गुरु हैं, जो आपको अधिकार दे। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आपको कोई भी अधिकार नहीं। अब आप कहिएगा कि गुरुओं ने तो लिखा कि भगवान का नाम रखा, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो नहीं जानते थे कि आप लोग पार भी नहीं। बहुत से, मेरे ख्याल से ये विचार है कि बहुतों को यही नहीं पता था कि मनुष्य अभी तक पार भी नहीं हुआ है। पार होने से पहले आप कोई सा भी नाम लेने के अधिकारी नहीं, अनधिकार। नाम तो लेना दूर रहा, उस नाम को लेकर उसकी चटनी बना दे, इससे भी विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। और दुनिया भर के मंत्र, जो देखिए सो, जो रास्ते पर खड़ा वो गुरु, कहीं पेड़ पे लटक रहा है वो गुरु, दुनिया भर के अजीब अजीब गुरु इकट्ठे कर लिए। अरे भाई, ये तुम्हारे गुरु हुए कैसे? उन्होंने हमें नाम दिया। नाम देने के लिए एक गधा भी काफी, उसके लिए गुरु गाय को चाहिए क्या? नाम देना ही एक कार्य गुरु का होता है कि इसके अलावा कोई और चीज होती है? हाँ, मेरे समझ में आता है गुरु नानक आपको नाम दे भाई, वो थे असल में। एक साहब अभी अफ्रीका से आए, उनको कुछ संस्कृत आती नहीं, वो और भी बढ़िया, उन्होंने ऐसे ऐसे इन लोग को नाम सिखाया। उसका नाम इंगा पिंगा ठिंगा अब ये रख रहे हैं। अब कहिए, घंटों ये लोग यही नाम रखते रहे बेचारों का विशुद्धि चक्र पर। ये किसने बताया? ये कहाँ से आपने जाना कि कौन सा नाम लेना? जिस दिन आपको नाम की पूरी विद्या आ जाएगी, सारी अविद्या छूट जाएगी। इसकी विद्या कोई आसान नहीं। कौन सा चक्र पकड़ा है, कौन सी स्थिति है, कौन सा नाम लेना चाहिए, कौन सा उसका उच्चारण होना चाहिए, ये सब चीजों का बड़ा ही गहन शास्त्र है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती, आप कैसे जानिएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा है आपका या दूसरे का? समझ लीजिए आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है और आप नाम ले रहे हैं शिव जी का, हो गया काम खत्म। विशुद्धि चक्र तो वैसे ही कैसे, और शिव जी नाराज हो गए, इसलिए हृदय भी चला गया।
ये बड़ा भारी शास्त्र है, इस शास्त्र को समझना चाहिए। जब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अनेकों लोगों को देखा कि मंत्र समझ करके वो जिस चीज को कहते हैं निहायत बेवकूफी की चीज है। और ये मुझे आपको साफ कहना पड़ेगा। एक बार कबीर ने कहा था, कर का मन का छाड़ी दे, मन का मन का। शायद कबीर को तो कभी किसी ने समझा ही नहीं, और वो भी पार हुए बगैर कबीर को आप समझ ही नहीं सकते। गुरु नानक को आप समझ नहीं सकते जब तक आप, उन्होंने कहा जब तक आपा को चिन्हा नहीं तब तक भ्रम की काई नहीं जा सकती। ये भ्रम में हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपकी विशुद्धि चक्र खराब है। आप अगर किसी भी देवता का नाम ले रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि एक तो आपका विशुद्धि चक्र खराब जाएगा और उस देवता का जहां राज्य है वो भी जगह खाली जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि हम बीमार कैसे पड़ गए, हमें तकलीफ कैसी हो गई, क्योंकि दोनों भी चीज अनधिकार है। समझ लीजिए आप डॉक्टर नहीं है और आप जाकर के मेडिसिन ले करके और खाना शुरू कर दें और फिर कहें कि साहब हमने तो दवा ली थी और हम बीमार कैसे पड़ गए। आपने कौन सी दवा ली थी, आपने कहाँ डॉक्टर के पास करी, आपने क्या समझा। इस मामले में तो लोग समझते हैं, पर धर्म के मामले में लोग सोचते चलो अपने जेब में धर्म है, जब चाहे तब धर्म पे किताब लिख डालो, जब चाहे तब कुंडलिनी के बारे में लिख दो, जब चाहे तब परमात्मा के बारे में लिख दो, जिसके बारे में जब बकवास लिखने में क्या जाता है। असलियत की तो कोई जरूरत है ही नहीं, असल में पाने की जरूरत है ही नहीं, जो कुछ है नकल में रहना। सहयोग बहुत बड़ी क्रांति है। आपने कबीर को नहीं माना, उनको भी अब रटते ही बैठते हैं ना, सिर्फ सुबह से शाम तक कबीर को रटने से और लोग करते। लेकिन वो दिन आ गया है कि अब कबीर जो है उनकी कही हुई बात आपके सामने खड़ी हुई। ज़ेन की जो बड़ी भारी फिलॉसफी, उसको ये जापानीज गधे कभी समझ सकेंगे। उनका ऐसा ठिकाना करके रखा हुआ है कि जापान में जाइए तो लगता है कि अगर ज़ेन फिर जाए तो वो आत्महत्या कर ले, देख करके इन बेवकूफों। उसका भी इन लोगों ने इतना आर्टिफिशियल सारा मामला बना रखा कि देख देख के हैरानी। सारे जितने बड़े बड़े हो गए, पीर हो गए, जो पहुंचे हुए लोग हो गए, उनकी यही दुर्गति। जब तक वो जीवित रहे उनकी ताड़ना करी, और जब वो मर गए तो इस तरह के उनके तमाशे और इस तरह के उनके चीजें खड़ी कर। इसे क्या कहना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ दिल्ली में ही बहुत बड़े एक पीर हो गए, निजामुद्दीन साहब, बहुत बड़े पीर हो गए। पीर को जात पात कुछ नहीं, और उनकी क्या हालत कर दी। और जब वो मर गए तो अब उनके बारे में लोग जिस तरह की एक चीज खड़ी कर दें, पता नहीं, जो भी चाहे उनका मन खड़ी कर सकते, जो भी चाहे उनके लिए बकवास बना सकते, क्योंकि अब तो वो मर गए। ये सारा विशुद्धि चक्र का जो फेर है, इसको समझना चाहिए। विशुद्धि चक्र में जब तक आप सत्य के ऊपर सब चीज नहीं बैठाएंगे तब तक आपकी विशुद्धि नहीं जीतेगी। एक साहब थे, उनसे मैंने उस सहयोग में काफी दिलचस्पी लेते थे, पार भी हो गए, लेकिन उनसे तंबाकू नहीं छूटी। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है, अधिकतर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं विदेश के, ये बहुत बड़े पीने वाले, हर तरह की चीज, असली पियक्कड़ जिसे कहते हैं, कि आपका इनका मुकाबला नहीं हो सकता। कुछ लोग तो मेरे पास आए थे तो बिल्कुल बेहोश हालत। इन लोग में से कुछ हिंदी भी समझ रहे हैं, वो भी जानते हैं मैं क्या कह रही। और इन लोगों ने जैसे ही पा लिया अपनी आत्मा को तो छूट गई सब चीज, क्योंकि जब अमृत मिलने लग गया तब कोई ऐसी चीज थोड़ी ना लेने वाला, अपने आप छूट जाता है। कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आपको छुड़वाने की जरूरत है। पर एक साहब थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, चोरी छिपे खाते रहते थे बेचारे। एक दिन आए, कहले माँ मेरी समझ नहीं आता क्या हो गया। मैंने कहा क्यों। जब भी ध्यान में बैठता मेरा मुंह हनुमान जी जैसा। हनुमान जी जो है बड़े मजाकिया, सबसे मजाकिया देवता ही है। इनके तौर तरीके इतने मजेदार है, कुछ पूछे, नचा के रख देते। मैंने कहा अच्छा। कहले बस मुझे अब लग रहा है मैं हनुमान जी हो रहा, अब मेरा हाल ठीक करो, ये सहयोग में मेरा क्या हाल है। मैंने कहा बेटे तुम थोड़ी तंबाकू तो खाते हो ना। तो एकदम चमक गया, कहला आपको कैसे पता। हमने कहा इसीलिए हनुमान जी जो तुमको दिखाई दे रहे हैं वो हम समझ, ये उनके चक्कर है। और अब आप कान पकड़िए हमारे सामने, और अभी हमें वचन दीजिए आपका सब कुछ छूट जाए, अपने आप छूट जाए। लेकिन इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम जब जागरूक हो गए
तब अंधकार हमारे अंदर कैसे रह सकता। इस विशुद्धि चक्र की महिमा कितनी वर्णन करें सो कम है, क्योंकि इसी चक्र के बूते पर मैंने कहा आपकी गर्दन उठी। अब ये जो सर है, ये किसी के आगे भी झुकाना बड़ी गलत बात है। सिर्फ एक परमात्मा और उसके बंदे के सिवा और किसी के आगे भी ये सर नहीं झुकाना चाहिए। लेकिन हमारा सर जो है हर जगह झुकता है। कल वोट मांगना है तो सबके पास जाएंगे, सर झुकाएंगे, सीधे हर जगह होते रहेंगे, गलत जगह। इतना ही नहीं, गलत गुरुओं के सामने हम लोगों ने अपने सर झुकाए, और जिन्होंने ये सर ऐसे झुका लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है पार। फिर मैं अगर कहती हूँ बेटे तुम्हारे गुरु गलत थे, तो बहुत लोग नाराज हो जाते। नाराज होने की कोई बात नहीं, मेरा कोई लेना देना बना हूँ, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारे गुरु ठीक है तो हमारे सर आपको को, अगर ठीक नहीं है तो हमारे लिए हम क्या, हमें तो कहना ही है जो सही बात है। एक माँ को कहना है, अपने बच्चों से पूरी बात बतानी ही पड़े, वो क्या छुपाएगी। फर्क इतना ही है कि कबीर वगैरह ने तो डंडे ले लेकर के बात की थी, मैं जरा प्यार से कर। माँ है ना, माँ को इसकी अकल ज्यादा होती कि कैस्टर ऑयल भी देना हो तो चॉकलेट में देना पड़ता, और इसलिए काम बन रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। जो गलत चीज है वो गलत चीज है, क्योंकि मनुष्य को अगर परमात्मा को पाना है और यही उसका लक्ष्य है, और इसी से उसकी उत्क्रांति होने वाली है, और यही उसके सारे जीवन का अर्थ है, तो बाकी सब चीज व्यर्थ, और उसका कोई भी महत्व मनुष्य के जीवन के आगे नहीं। अपने जीवन का जब आप महात्म्य समझेंगे, जब आप समझेंगे कि आप उस महान सागर विराट के एक बड़े भारी अंश हैं, जब आप अपनी महत्ता और अपने गौरव को पहचानेंगे, जब आप अपनी इज्जत करेंगे, तो खुद कुंडलिनी उठ करके आपको सलाम करेगी, और आपको आश्चर्य होगा कि एक क्षण में आप पार हो सकते। लेकिन आपने अपनी इज्जत नहीं की, आपने अपने को माना नहीं, आपने गलत जगह अपने को झुकाया हुआ है। एक परमात्मा और उसके परम तत्व के सिवाय अपने को कहीं भी झुकाने की जरूरत नहीं। अब विशुद्धि चक्र के बाद हम आज्ञा चक्र की बात करेंगे। आज्ञा चक्र जो है ये बराबर ऑप्टिक थैलेमस के बीच में जहां पे क्रॉसिंग होता है, जहां ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इसी को लोग कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई। अब ये जो तीसरी आंख खोलते हैं, इनको ये नहीं पता कि एक भूत की आंख लिए बैठे हुए। इस आज्ञा चक्र के पास ईगो और सुपर ईगो जैसे दिखाया हुआ, दोनों भी उसी के साथ में घूमते हैं। बहुतों को इस चक्र के बिगड़ने से कभी लाइट, कभी कुछ विजन, कभी कुछ दिखाई देता। लोग सोचते हैं वाह 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 हमारे ऊपर ग्रेस आ। ऐसे लोगों का जीवन कोई विशेष नहीं होता, जीवन अत्यंत घृणित गंदे तरीके से रहते हैं, और कहते भाई हमको विजन हो रहा, हमने परमात्मा को देख लिया, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। आपसे मैंने पहले बताया था कि हमारे राइट साइड में सारी सुप्रा कॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस एरिया है, और हमारे लेफ्ट साइड में पूरी कलेक्टिव सब कॉन्शियस एरिया। तो इस चक्र के प्रभाव में अगर आप न रहें और इसे जरा भी हट जाए, तो फौरन आपका चित्त इधर या उधर जा सकता। जैसे ही आप इस तरफ में चलेंगे, वैसे ही आपको 5 एलिमेंट्स में से कोई सी भी चीज दिखाई देगी। अब आपको मालूम होगा LSD नाम का एक ड्रग है, LSD, ये विचित्र तरह का ड्रग है। ये आपको सबकॉन्शियस में नहीं ले जाता, ये सुप्रा कॉन्शियस में ले जाता है। और इस ड्रग को पीने से आपको इस तरह के कुछ करिश्मे दिखाई देने लगते हैं कि आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये कौन सी दुनिया में आ। अब ये जो मूवमेंट है, इसकी ये हालत है कि लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं, अगर वो LSD लेने वाले, तो उनको मैं दिखाई नहीं देती, सनलाइट ही दिखाई देती, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो उनको दिखाई देता। किसी को तो सिर्फ हवाई दिखाई देती, किसी को सिर्फ सूरज ही दिखाई देते, मैं दिखाई नहीं। यहाँ तक कि ट्रेन में चलते वक्त मैं देखती हूँ, क्योंकि वहां बहुत लोग LSD लेते हैं, सडनली कोई आदमी एकदम खड़ा हो जाता है, मुझे देख के रह जाता, अभी भूत हो। जो सबकॉन्शियस में होंगे वो पहले लाइन हमारे देखते कि ये फलानी थी, ये दिमाग की थी, ये थी। दोनों ही चीज गलत। जो आज है, प्रेजेंट है, वही महत्वपूर्ण, इसी को देखना चाहिए। अगर आप और कोई चीज देखते हैं तो ये गलत है, आप बाहर हैं, आप बीच में नहीं। जब आप बाहर होते हैं तभी ये देखते हैं, जब आप अंदर होते हैं तब कुछ भी नहीं देखते।
लेकिन ये आप देखते जो है बाहर, ये आपको कोई बाहर ले जाता है, आप नहीं जाते। इसलिए संभल के रहना चाहिए। इसको ग्रेस नहीं कहना चाहिए, इसको किसी तरह से डिवाइन चीज नहीं कहनी चाहिए, पर ये मूवमेंट है अपने ही चित्त का अति पे जाने से ये होता है। बहुत से लोग हैं उनके हाथ में से कुंकू निकलता है, किसी के हाथ में से रुपया निकलता है, किसी के एकदम से घर में गणेश जी आ जाते हैं। एक लंदन इसमें बंबई में एक साहब है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ मूर्तियां आ जाती हैं और उसमें हीरे भी लगे। तो मुझसे कहले क्या करें, मैंने इसको विसर्जित करो। कहले क्यों? मैंने कहा ये सारी मूर्तियां कोई लोगों के अतृप्त लोगों की हैं, जिन्होंने इनको पूजा और उनको कुछ नहीं मिला। अब सोच रहे हैं कि ये मूर्तियां निगलेक्टेड हैं फैमिलीज में, तो वही ला के डालते हैं। ये तो काम सारा जिसे कहना चाहिए ना भानुमति का पिटारा है। ये चीज उठा के अगर हम यहाँ रख दें और आपने हमारा हाथ नहीं देखा तो आप सोचते हैं कि वाह 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 ये भगवान ने काम। क्या भगवान को और कोई काम नहीं? क्या आपको हीरे जवाहरात और ये फालतू की चीजें बांटते रहे, ये पत्थर आपके पास सामने बिखेरते रहे और उनको कोई अकल नहीं है कि ऐसी रद्दी चीजें आपके सामने फेंकते रहे जिसका कोई भी मतलब परम से नहीं होता? या तो दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो कहते हैं सबकॉन्शियस से जिनका संबंध होता है कि वो क्या बदन में कहले भूत आता है, देवी आती है। अब वो आई हूँ शुरू हो गया, कहले में देवी आ गई। देवी के पास लोग गए, उनके टीका लगाए और उनसे पूछते क्या घोड़े का नंबर बताइए। आप सोचिए कि देवी को और कोई धंधा है कि क्या वो घोड़े के नंबर बताएंगे आप? इस तरह से कितना अपमानित परम तत्व को संसार में किया। लोग तो बड़े बड़े ऐसे धतिंगों के पीछे घुमा कर, हमने देखा है वहां हमारे नागपुर के पास एक साहब है, उनका नाम है गुलाब बाबा। वो महाशय हमारे शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक पर्सन, उनके पिताजी बड़े शरीफ आदमी थे, वो कुछ काम धाम नहीं करते थे तो उनको पर्सन बना दिया। पर्सन बनाने के बाद में वो जब लौट के वहां से आए तो उन्होंने फिर से अपने धंधे शुरू कर दिए। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु, उन्होंने जाके अपने माँ के जेवर बेचे, बीबी के जेवर बेचे, घर बेच दिया, सब बेच बाच करके गायब। उनकी अम्मा आई हमसे कहने लगी कि माता जी बताइए वो क्या जीवित है? मैंने कहा जीवित तो खूब है, वो दुष्ट कहाँ मरने वाला है। तो कहने लगे फिर क्या करें, सब चला गया, अब हम कहाँ जाए? हमने कहा देखो कुछ हो सकता है तो करें, तो जगह वगैरह बना ले तुम्हारे लिए। उसके बाद 1 साल बाद आए, कहने लगे कि भाई उन्होंने बहुत सारा रुपया हमको भेज दिया और हमने घर वर फिर से वापस ले लिया है और हम अब आराम से हैं, लेकिन मुझे शंका होती कि लड़का है तो कहाँ है, क्योंकि इसको तो कमाने की अकल नहीं थी। तो मैंने कहा पता करो। उसके दूसरे साल जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि माँ मैंने तो उसके सारे पैसे का तो भैया वापस ले ले, क्योंकि वो तो कुछ नथिंग करा। मैंने कहा क्यों? कल आजकल गुलाब बाबा बन के नागपुर के पास घूम। मैंने कहा अच्छा, उनके नाम है असल में छोटू निम्बाल। और आपको आश्चर्य होगा कि बिरला जी के घर की मोटरें भी उनके यहाँ जाती, यही छोटू निम्बाल करके। ऐसे बेवकूफ लोग दुनिया में हैं जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने उनसे फिर खबर भेजी कि वो उसको बोला कि मैं आ रही हूँ नागपुर तुम्हारे गुलाब बाबा को, तो 1 महीना वहां से गायब रहे, पता नहीं कहाँ गायब रहे, कोई एक अक्षर भी इसमें झूठ नहीं। और जब लोगों ने जाके बताया कि वो माता जी निर्मला देवी भी आने वाली, 1 महीना वो नागपुर से गायब। और उनके बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोगों की मोटरें, गाड़ियां सब जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, चांदी के बर्तन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो। ये सारे भूतों के प्रकार है, ये हिप्नोसिस है। ये हिप्नोसिस आप पे करके आपको खूब अच्छे से आपका माल टाल और आपकी बीवी बच्चे सबको ठिकाने लगा। ये चीज सब आज्ञा चक्र से हो सकता है। बहुत से लोग आज्ञा चक्र को घुमा देते। एक सब और है, वो रक्त बीज का अवतरण है, रक्त बीज है साक्षात, वो आपके आज्ञा को घुमा देते। आज्ञा पे उंगली डाल दी, कहने लगे कि डिवाइन लाइट आ गई। आपने सोचा बस स्पार्क आ गया, क्या कहने। बाद में वो स्मगलिंग में पकड़े गए, दुनिया भर के धंधे, और आजकल उनके फोटो छप रहे, कोई यांकी बन के घूम रहा है। ये रक्त बीज, क्योंकि उसके जितने भी शिष्य मेरे पास आए सबको ल्यूकेमिया की बीमारी, ये इसकी पहचान। आप सोचे कि चक्र को घुमा करके उसके अंदर में ऐसा डेविल डाल दिया कि आप ल्यूकेमिया के शिष्य, ल्यूकेमिया के वो हो। अब इसका चक्कर मैं आपसे बता नहीं सकती कि ये सब होने पर भी, उनके बारे में पेपर में छपने के बाद में भी सब दूर हो गया, तो भी उनके हजारों शिष्य आ गए। क्या मनुष्य का दिमाग है मेरी समझ में। एक से एक महादुष्ट लोग
इनके बारे में सब कुछ छापा गया, सब कुछ बताया गया, लेकिन तो भी लोग उन्हीं के पीछे में जाते। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? इस आज्ञा चक्र की पकड़ तभी हो जाती जब हम गलत आदमी के सामने अपना सर झुकाते। किसी को भी अपना आज्ञा चक्र आपको छूने नहीं देना चाहिए जब तक आपको कोई अनुभव ना आ जाए सामूहिक चेतना। ये सामूहिक चेतना जब आपके अंदर जागृत हो जाती है, जब आपके अंदर ये चेतना आ जाती है, तब आप महसूस कर सकते हैं, आप दूसरों को महसूस कर सकते हैं, उनके चक्र महसूस कर सकते हैं, अपने चक्र महसूस कर सकते हैं और उनको आप ठीक कर सकते हैं। बैठिए, जाना है। अब ये आज्ञा चक्र के लिए मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस आज्ञा पे हम सिंदूर लगा लेते हैं। सिंदूर क्यों लगाते हैं? पंजाब में आजकल औरतें सिंदूर ही नहीं लगाती, पता नहीं ऐसा रिवाज क्यों बना लिया और कब से बना लिया ये भी मेरे समझ में। सिंदूर से क्या होता है? क्योंकि औरतें मन से जरा कमजोर होती हैं। सिंदूर लगाने से आपको मालूम है रेड लाइट जो होती है इससे बहुत बचत हो जाती है। जो लोग कोई देखते हैं इस रेड लाइट को, जो कि इनको कि मैं कहती हूँ स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, वो घबराते हैं। वो जानते हैं कि ये माँ का मार्ग है और ये चीज संरक्षित है। बाइबल में तक इसका जिक्र है कि जिनके जो लोग चोजन होंगे उनके माथे पे मार्क, इससे वो जाने जाए। इतना जरूरी है सर पे ये मार्क लगाना औरतों के लिए कि इसी से उनकी रक्षा होती है सैटानिक फोर्सेस। कोई बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि आप मत लगाइए, उल्टे लिखा है कि यह पहचान है उन लोगों की जो चोजन लोग। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो चक्र है, इस चक्र पे साक्षात क्राइस्ट विराजते। क्राइस्ट दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये श्री गणेश के ही अवतार है। इनको किस तरह से बनाया गया था, इसको अगर आप कभी भी देवी भागवत पढ़ें मार्कंडेय जी का तो आपको पता होगा। ये महाविष्णु के स्वरूप में पहले बनाए गए, फिर इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, वर्णन दिया गया, उसमें बताया गया कि किस तरह सारे संसार के आधार हैं और किस तरह से कृष्ण ने, जो कि इनके पिता, कृष्ण ही क्राइस्ट के पिता है, इसीलिए इनको क्रिस्ट कहते हैं क्योंकि ये कृष्ण के जैसे कहते हैं सरनेम की तरह से। और यशोदा जी का नाम, अपने यहाँ यशोदा जी को येसु भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम येसु। इस प्रकार राधा जी ने स्वयं रखा था और राधा जी ही इनकी माँ। अब झगड़ा किस बात का? क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि ये जो प्रणव है, ये जो शक्ति है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस संसार में अवतरण किया था और इस अवतरण में उन्होंने ये दिखा दिया उनके पुनरुत्थान में कि जब ये प्रणव साक्षात जन्म लेता है तो ये नष्ट नहीं। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां अवतरण यहाँ आए हैं, उन्होंने शरीर धन धारण किया था सिवाय इनके, क्योंकि ये साक्षात प्रणव, गणेश साक्षात प्रणव, ओम खुद, जब वो अवतार लेंगे तो वो नष्ट नहीं हो सकते दिखाने के लिए। इसलिए इन्होंने संसार में जन्म लिया था और बड़ी थोड़ी समय के लिए इस संसार में रहकर वो इस संसार से चले। अब ये क्राइस्ट है या नहीं और ये प्रणव है या नहीं, ये श्री गणेश है या नहीं, इसकी पहचान क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप हमारा विश्वास न करें। जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप देखेंगे जब आप दूसरे की कुंडलिनी जागृत करते हैं और अगर यहाँ आकर चक्र रुक जाए तो आप ईसा मसीह ने सिखाई हुई जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो कहे, फौरन यही मंत्र यहाँ काम करेगा और कोई नहीं चलेगा। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि सारे गुरु अपने नाभि चक्र के आसपास गुरु स्थान में बैठे हुए हैं, उनका नाम लिए बगैर ये कुंडलिनी नाभि स्थान से ऊपर उठ करके नहीं छेदती है। उसी प्रकार जब कुंडलिनी आके यहाँ रुक जाती, उन्हीं का नाम लेना। अब जो मैंने गांधी जी की बात कही थी उसका आपको सिलसिला बनेगा कि किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने भी यही बात की। अब और दो यहाँ माथे पर बहुत बड़े अवतरण है, एक तो बुद्ध, दूसरे महावीर। अब ये एक विशेष तरह के अवतरण बनाए मनुष्य के गाइडेंस के लिए, एक बहुत ही विशेष तरह। ये दोनों भी लव और कुश, लव और कुश, इन्होंने जन्म संसार में बुद्ध और महावीर के नाम से किया।
दोनों की माता एक ही और दोनों ही संसार में कंटेम्पररी माने जाते हैं, समकालीन। ये दोनों का जन्म लव और कुश का जब नाभि चक्र के पास चंद्र और सूर्य नाड़ी के साथ हुआ। ये अंदर की मैं घटना आपको बता रही हूँ, ये हुआ कि नहीं ये आप देख सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर इनका अलग अलग जन्म हुआ है। सूर्य नाड़ी पर बुद्ध का जन्म हुआ है, चंद्र नाड़ी पर महावीर जी का जन्म। इसीलिए महावीर जी ने नर आदि के बारे में बहुत कुछ बताया और बुद्ध ने प्रकाश के बारे में बताया, इसे इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये दोनों ही नाड़ियां हमारे अंदर ऊपर चढ़ती हैं और जाकर के एक इधर और एक इधर खत्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध इधर बसते हैं और इधर में महावीर बसते हैं। इन दोनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यही दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मानव रूप धारण पूर्णतया करके ऊंचे स्थल पर। एक बहुत ही विचित्र अभिनव चीज, पर आपको पता है कि इन्होंने फिर से संसार में जन्म लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अहिंसा का मतलब इतना विपर्यास और उसको दूसरे धरातल पे लोगों ने पहुंचा दिया और उसको पटक के उसे खत्म कर दिया। इसका मतलब प्राणी मात्र और महावीर के, आप जानते हैं कि जैनी लोगों का तो यहाँ तक कि खटमल को बचाते हैं और खटमल को छोड़ देते हैं कि वो जा करके और एक ब्राह्मण के शरीर के रक्त को पिए और जिससे खटमल बन जाए। ये क्या अहिंसा हो सकती है? आप ही सोचिए कि क्या मैं खटमलों को रियलाइजेशन दूंगी या मच्छरों को दूं या चिकन को दूं? मनुष्य को देने का है ना। फिर एक मनुष्य को आप खटमलों से परेशान करते हैं और सोचते हैं कि इससे आपका धर्म हो रहा है। इस तरह की विक्षिप्त और विकृत कल्पनाएं समाज में फैल गई। बुद्ध के लिए भी एक ज़ेन को छोड़ करके जो विदितामा थे उनकी बात छोड़ दीजिए, हालांकि उनको तो निकाल ही दिया हिंदुस्तान से। बाकी जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन्होंने क्या हालत करी, जा करके बाहर आप देखिए कि उनके दांत से लेकर हर एक चीज को पूजने लगे। बुद्ध ने तो यहाँ तक अनिश्वरवाद की स्थापना करी कि ईश्वर के बात करते ही साथ लोग इस तरह के झमेले में फंस जाते। उनका अनिश्वरवाद भी ठीक है, अगर आप रियलाइज हो जाए आज यहाँ और हमें आपको न बताएं कि परमात्मा है, आप भी अनिश्वरवाद की बात करें, आप भी सिर्फ आत्म परीक्षा की बात करेंगे, आत्मज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान की बात करने के बाद ही परमेश्वर के ज्ञान की बात करनी चाहिए। इस बात को समझ के ही उन्होंने सिर्फ अनिश्वरवाद कहा था, क्योंकि उससे पहले अगर ईश्वर की बात करो तो आप राक्षस को भी पूछते हैं और उसको ईश्वर मानते। यू मे वर्शिप अ मैमन एंड कॉल इट ईश्वर, इसलिए उन्हें अनिश्वरवाद की बात पहले करी कि मनुष्य जिस लेवल पे है बड़ी यथार्थ है सारी चीज, बड़ी यथार्थ में कि उन्होंने अनिश्वरवाद इसलिए कहा कि जब भी मनुष्य आत्मा की परीक्षा के बगैर, आत्मा को जाने बगैर किसी भी ऐसी चीज को पूछता है तो वो जरूरी है कि गलत रास्ते पे जाकर और गलत चीज को पूछता। उसके अनिश्वरवाद में बड़ी ठोस, बहुत ही ठोस एक सुझाव, एक समझौता, एक बड़ी सूझबूझ कि वो समझ गए इंसान किस लेवल पे। उन्होंने ईश्वर की बात की ही नहीं, वो तो बाद में होगी, पहले सेल्फ को रियलाइज। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की बात कहने में एक तो ये हो सकता था कि लोग इनको कहते कि अरे ये तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हटाओ फेंको इस आदमी। ये बहुत बड़ी एक संभावना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को देखा इस तरह की गधापंथी करते हुए, तब फिर उन्होंने जन्म लिया। आपको आश्चर्य होगा, और वो कहाँ लिया था? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हसन और हुसैन जो दोनों करबला में मारे गए थे, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, और हमारे ही महावीर और बुद्ध। लेकिन ये कहे तो कौन कहे और समझाए तो कौन समझाए। ये आज हमारे ऊपर बोझ आ गया कि हमें आप ये बात बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब आप कुंडलिनी को जागरूक करते हैं, उस वक्त आपके जब ईगो और सुपर ईगो पकड़ लेते हैं, तब आपको बुद्ध का और महावीर का नाम लेना पड़ता है। ये एकादश रुद्र में के 2 रुद्र हैं, बहुत बड़े रुद्र हैं, और जब आखिरी संहार होगा तो ये बहुत कार्यान्वित है। इन दोनों के बारे में तब आप जानिएगा जब आप देखेंगे आपका ईगो और सुपर ईगो नहीं छूटता। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको हसन और हुसैन का नाम लेना पड़ेगा,
और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बुद्ध और महावीर का नाम लेना। उसके बगैर ये दोनों गुट्टे नहीं छू, या ऐसे जमे रहते हैं, कुछ नहीं। विशेषकर ईगो जो है वो तो ऐसा बड़ा गुट्टा निकला रहता लोगों यहाँ। अब ये जो दो नाड़ियां हैं, इसके ऊपर में जो चीज घूमती है, जिसे हम प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसके चलाने वाले श्री हनुमान जी। ये हमारे सूर्य, उन्होंने तो सूर्य को ग्रस्त किया था, कहते हैं राइट साइड में घूमते हैं, और जो लेफ्ट साइड में घूमते हैं वो भैरव नाम। यही बाइबल में इनको सेंट गैब्रियल और सेंट माइकल कहा जाता है। इनमें कोई अंतर नहीं, इनकी एकतांता, इनकी जो समरसता मैं कह रही हूँ वो आप सहयोग में ही समझ सकते हैं। जो जो मैं बात करी उसकी सिद्धता मैं आपको दे सकती हूँ। इसके बाद अब सहस्त्रार की बात आई। सहस्त्रार ये 1000 पंखुड़ियां का बना हुआ अपने सर में लिम्बिक एरिया का चारों तरफ। अब डॉक्टरों का झगड़ा क्या कि 992 नाड़ियां वो है, नर्व्स। अब इन्होंने अगर 8 गिनी नहीं, उसके लिए कोई झगड़ा कर नहीं पाता। जब ये नाड़ियां जागरूक हो जाती हैं तो जिस तरह से एक बाती जल उठती है तो उसमें किस तरह की फ्लेम दिखाई देती है, इसी प्रकार ये बहुत ही शार्प जलने वाली ज्योतियां दिखाई देती, अनेक विविध रंगों से बनी हुई, अत्यंत सुंदर से लपकती हुई दिखाई देती। और ये लपकती हुई ज्योतियों के अंदर में आपको पीत वर्ण का बीच में ऐसा गाभा दिखाई देता है, जो कि हमारे लिम्बिक एरिया का गाभा है। क्या कह रहे? थक गए आप? जरा पैर पकड़े, हमारा पैर पकड़ना तो ठीक हो जाए। नहीं, दोनों हाथ से पकड़ा था। पकड़ के बैठिए जरा। बातें के पूरा लेक्चर खत्म किए बगैर भी चले जाए तो आप लोग कहीं बताए नहीं। और इसके बाद अब जो सहस्त्रार है उसका मैंने आपसे वर्णन किया है। ये लिम्बिक एरिया, इसके अंदर से जब कुंडलिनी ऊपर की ओर आती तभी मोक्ष होता है, तभी आपका छेदन होता है, और यही होना कुंडलिनी का उत्थान है। यही माना हुआ कुंडलिनी का पार होना है, इसी को सुरति कहते हैं। ये जब घटित होता है तभी आप उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जिसे हम सामूहिक चेतना में अवतरण कहते हैं। और लिम्बिक एरिया यही परमात्मा का साम्राज्य हमारे अंदर है। जब ये प्रकट होता है तभी मनुष्य को बोध होता है, न कि उसे सिर्फ लेक्चर या ज्ञान होता है। बोध तभी घटित होता है, और ये अति सूक्ष्म चीज़ है, ये घटित होनी चाहिए। इसकी जो देवता है वो आदिशक्ति, स्वयं साक्षात आदिशक्ति है, और इसकी जो शक्ति है वो आदिशक्ति है, और इसके जो दैवत है वो कलकी है, जो निष्कलंक, जिनको निष्कलंक अवतार मानते हैं वो है। उनका अभी अवतरण नहीं हुआ, उससे पहले की ये तैयारियां आज हो रही। जब ये तैयारियां पूरी हो जाएगी तभी उनका अवतरण होगा। इस प्रकार मैंने आपको पूरे सारे चक्रों के बारे में जितना भी विशद रूप से बता सकती थी उतना बताया है, और आशा है आप लोग तृप्त होंगे। और मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर हम लोग मेडिटेशन भी कर लें, और उस मेडिटेशन के बाद में अगर आप लोगों का रियलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो भी कोई हर्ज नहीं। हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए दिल्ली में आए हैं, उसके बाद हम बम्बई जा करके लंदन वापस चले जाएंगे। आप लोग कृपया रोज़ वहाँ आएँ, और सुबह शाम दोनों टाइम प्रोग्राम होगा, और अपने सहयोग में अपने को पालें और गहरे। अगर आपने रियलाइजेशन इस वक्त कर लिया तो आपसे मैं पूर्ण तरह बता सकती हूँ कि आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सांसारिक भी प्रश्न बहुत से हल हो जाए, और ये अनेकों के साथ हुआ है और आपके साथ भी हो जाए। ये तो एक माँ का वही जो चॉकलेट लगाने की बात है वो है, लेकिन असल में जो पाने का है वो परम तत्व है, क्योंकि वही सच्चित आनंद है, उसी को पाना चाहिए, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। परमात्मा आपको सुबुद्धि दे और आपको वो अनुभव दे जिसके लिए आप अनंत